राजस्थान के अंदर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के बाद नामांकन के दौरान जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उन आवेदन पत्रों को निर्वाचन आयोग की तरफ से जांच पड़ताल की गई। अब आपको यह जानकारी बतानी चाहिए कि कल वापस नॉमिनेशन के बाद फॉर्म उठाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम आपको यह बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, आरएलपी, बीएपी, आम आदमी पार्टी जैसी कई सारी पार्टियां यहां पर राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और ये सभी राजनीतिक पार्टियां तीसरे मोर्चे का दावा कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद हमारी राजनीतिक विरासत यहां पर तीसरे नंबर की है। यानी कि कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी कांग्रेस के बाद जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो कई सारी यहां पर भाग ले रही है, लेकिन अधिकांश प्रत्याशियां उतारने के अंदर भी विफल रही है। राजस्थान के अंदर कुल 200 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होती है और ज्यादातर जो पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे का दावा करती है वो 200 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई। हालांकि प्रत्याशी उतारने में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के अंदर काफी ज्यादा आगे रही। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे के ऊपर नाम पर चुनाव लड़ने वाली जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से कितने कितने नामांकन पत्र भरे गए। हालांकि इन नामांकन पत्रों में कई सारे खारिज भी हो सकते हैं और कई सारे वापस भी उठ सकते हैं, लेकिन ये जो हम आंकड़े बता रहे हैं ये पार्टियों की तरफ से जारी की गई प्रत्याशी सूची के आंकड़े। हो सकता है कि इनमें से कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या फिर किसी ने वापस उठा भी लिया होगा। पार्टियों की तरफ से जारी जो सूचियां हैं उनके मुताबिक यहां पर भारतीय आदिवासी समाज जो पार्टी है उसके द्वारा 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे गए। ये आदिवासी इलाकों के अंदर काफी प्रभावशाली पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी काफी प्रभावित इन्होंने किया था और इस बार भी आपको बता दें कि इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर ही अपनी पार्टी को ज्यादातर विस्तार देने का काम किया है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करें तो इन्होंने 17 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा है। सीपीआईएम जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों की, उनकी तरफ से 17 सीटों पर उतारा गया। पिछले बार की विधानसभा चुनाव में इन्होंने 2 सीटें जीती और लगभग ये 2-3 सीटें आराम से जीतते नजर आते हैं। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से करीब 190 के आसपास जो है प्रत्याशी उतारे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लगभग सभी प्रत्याशी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ अगर बात करें आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन की तो दोनों पार्टियों ने मिलाकर करीब 140 प्रत्याशी जो है घोषित किए हैं। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 140 प्रत्याशियों की सूचियां सामने आई है। कुल मिलाकर बात साफ है कि इन अलग अलग सीटों के ऊपर इन लोगों की तरफ से अपने प्रत्याशी उतारे गए। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम की बात करें तो यहां पर उनके भी करीब 18 प्रत्याशी उतारने की खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे का दम भरने वाली पार्टियां यहां पर 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी नहीं उतार पाई। बीजेपी और कांग्रेस को भी इस बार कैंडिडेट उतारने में काफी ज्यादा समस्याएं हुई, काफी ज्यादा जोर मशक्कत करनी पड़ी और आखिरी दिन तक अपने प्रत्याशी घोषित कर रही थी, लेकिन थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो यहां पर अपने 200 प्रत्याशी उतारने में भी नाकाम रही है। कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान के जो चुनावी नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आने हैं और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप राजस्थान से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी विधानसभा सीट कौन सी है और कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और आखिर उसके मजबूती का कारण क्या है। अगर आपकी सुझाव है वो बेहतरीन हुए तो उनको शामिल किया जाएगा अगले